हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम फुल शेड्यूल, सीबीटी से लेकर ज्वाइनिंग तक का फुल शेड्यूल। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग लगातार पूछ रहे थे कि इसका एग्ज़ाम कब होगा और एग्ज़ाम के साथ साथ ज्वाइनिंग कब तक हो सकता है, यानी कि पूरा प्रोसेस कब से स्टार्ट होकर कब तक कंप्लीट हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये मैं फिर से बताने वाला हूँ पूरा शेड्यूल कब से कब तक आपका चलने वाला है। वैसे आपको मालूम होगा, मैं आपको जनवरी में ही बता दिया था कि जो आपका एग्ज़ाम है जून 2023 से पहले नहीं होगा। ठीक है, मेरा पुराना वीडियो पड़ा होगा, आप देख सकते हैं। तो अभी भी वही कहूँगा, जब पूरा यूट्यूब के मार्केट में अफवाह चल रहा था कि एनएससीआईटी एग्ज़ाम कराएगा, एनएससीआईटी एग्ज़ाम कराएगा, तभी मैं आपसे बोल रहा था कि एनएससीआईटी नहीं, टीसीएस ही एग्ज़ाम कराएगा। ठीक है, क्योंकि एनएससीआईटी की औकात नहीं इतना बड़ा एग्ज़ाम कराने का, चाहे कुछ भी हो जाए। एनएससीआईटी इतने बड़े एग्ज़ाम को कभी भी कंडक्ट नहीं करा पाएगी, इसमें इतने अधिक कैंडिडेट है, 1 करोड़ से अधिक कैंडिडेट से एनएससीआईटी एग्ज़ाम नहीं करा सकती है। ठीक है, लेकिन उसी बीच क्या हुआ, रेल मंत्री साहब ने अपने मुँह से बोल दिया कि टेंडर का, हम नए टेंडर का चयन करें, मतलब टेंडर बदल गया है, ईसीए बदल गया है। ठीक है, जबकि कोई ईसीए बदला नहीं था, वो भी इन यूट्यूबर्स तरह झूठ बोले थे उस दिन इंटरव्यू में। क्योंकि आपको मालूम होगा, पहले 23 फरवरी को जब एग्जाम होने वाला तब टीसीएस कंफर्म था एकदम। ठीक, तो उस टाइम भी कुछ यूट्यूबर्स अफवाह फैलाए थे कि टीसीएस नहीं एनएससीआईटी एग्जाम करा रही है। उसी अफवाह के बाद एनएससीआईटी बीच में शामिल हो गया। अब जब हाई पावर कमेटी आई तो वहाँ पे डिमांड किया गया कि जो ग्रुप डी एग्जाम है टीसीएस से लेकर के एनएससीआईटी को दे दिया जाए। क्यों? नॉर्मलाइजेशन की वजह से, जबकि नॉर्मलाइजेशन में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं था, वो पूरा फॉर्मूला बेस्ड था। ठीक है, बस क्या था मामला, कोचिंग माफिया का मामला था, क्योंकि उनकी टीसीएस से कमाई नहीं हो पा रही थी। अगर एनएससीआईटी एग्जाम कराती तो उनकी कमाई हो जाती, क्योंकि एनएससीआईटी में क्या होता है, पूरा सेंटर बुक हो जाते हैं। ठीक है, तो लोग सेंटर बुक कराते हैं, कैंडिडेट से पैसे लेते, कुछ पैसे एनएससीआईटी को देते, कुछ पैसे अपने पास रखते। इस वजह से लोग एनएससीआईटी का डिमांड किए थे। तो एनएससीआईटी पे मतलब हाई पावर कमेटी ने हामी भरी, फिर हामी यही बात रेल मंत्री को बताया। रेल मंत्री साहब ने इंटरव्यू बोल दिया हम एनएससीआईटी का चयन कर लिए, जबकि चयन अभी तक हुआ नहीं था। ठीक है, तो मैं जैसा कि आपको बताया, मैं क्यों बता रहा हूँ जून 2023 से पहले एग्जाम मतलब पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जून 2023 तक जो है एसएससी ने जो है क्या किया है, पूरा मतलब टीसीएस को बुक कर लिया। बीच में एक अगस्त का महीना खाली है जो आईबीपीएस ने ले लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब समझ गए होंगे आपका एग्जाम कब से भी स्टार्ट हो सकता है। और फिर उसके बाद भी अभी सब कुछ डिपेंड करेगा कोविड पर, क्योंकि आप जान रहे हैं जब जब रेलवे के एग्जाम्स आते हैं, चाहे एनटीपीसी हो या फिर ग्रुप डी हो, तब कोई ना कोई मतलब कि बीच में बहाना मिल जाता है गवर्नमेंट को या फिर रेलवे को। बाकी एग्जाम्स तो कहीं ना कहीं हो ही जाते हैं। आईबीपीएस के एग्जाम हर साल होते हैं, हर साल ज्वाइनिंग होती है। एसएससी का भी होता ही है, एसएससी बस एक साल लेट चला अपने कैलेंडर से। ठीक है, और आईबीपीएस अपना कैलेंडर पूरा फॉलो कर लिया फिर से अपने मतलब आ गए कैलेंडर पर धीरे धीरे। लेकिन रेलवे का कोई कैलेंडर होता नहीं है, इसलिए रेलवे को चाहे 5 साल लेट के चाहे 10 साल लेट के कहीं कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, क्योंकि रेलवे कोई कमीशन नहीं है, महज एक बोर्ड है। ठीक है, तो इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता, इसका कोई फिक्स कैलेंडर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें आपका सीबीटी जो है कब से कब तक हो सकता है। तो आप समझ गए, मैं बोला है कि जून 2023 से पहले पॉसिबल नहीं है, और इसका वीडियो मैं जनवरी में भी दे चुका था। ठीक है, तो अभी भी मैं वही कहूँगा फ्रेंड्स, आपका जो एग्जाम होगा वो जुलाई 2023 से स्टार्ट हो सकता है। हो सकता है मतलब क्या, फ्यूचर है, वो भी इतना लंबा डेट में बता रहा हूँ, बीच में क्या सिचुएशन है क्या नहीं कोई नहीं जानता है। ठीक है, तो कहीं फिर से कोविड आ गया, जैसे सब कोविड आने के लोग बात कर रहे हैं जून में आ जाएगा चौथा वेव जो है, और फिर अगस्त में पीक चला, फिर अगले साल से बोल सकते हैं लोग। ठीक है, आगे कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक के अकॉर्डिंग क्या है कि आपका एग्जाम जो है जुलाई से स्टार्ट होकर के अगस्त या फिर 10 से 15 सितंबर तक चलने वाला है। यानी जुलाई से मान करके मिड सितंबर तक कह सकते हैं आपका एग्ज़ाम जो है चलने वाला है। और फिर अगर इसका हम रिजल्ट की बात करें, इसके सीबीटी रिजल्ट का बात करें, अगर आंसर की तो इसका अक्टूबर में ही आ जाएगा, अक्टूबर फर्स्ट वीक तक जब सब चलेगा तो, या फिर सितंबर लास्ट वीक में ही आ जाएगा। आंसर की बहुत जल्दी आता है। ठीक, आंसर की में कोई इशू नहीं है, थोड़ा लेट होता है रिजल्ट में। तो रिजल्ट आपका कब तक आएगा, दिसंबर या जनवरी तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, दिसंबर या जनवरी तक जो है आपका सीबीटी का रिजल्ट आ जाएगा। आपको मालूम होगा एनटीपीसी रिजल्ट को भी लेकर काफ़ी अफवाहें फैला गए थे यूट्यूब पर। लोग हर एक महीने पे मतलब एक महीने बाद से ही रिजल्ट का हल्ला फैलाना शुरू कर दिए, अब आएगा रिजल्ट, अब आएगा। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा था कि कम से कम रेलवे 3-4 महीने का समय लेता है रिजल्ट देने में, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम और इतनी कैंडिडेट से तुरंत कॉपी थोड़ी चेक हो जाती है। भले ऑनलाइन चेकिंग होती है, सब कुछ ऑनलाइन होता है, फिर उसमें भी टाइम लगता है। ठीक है, सब कुछ कंप्यूटराइज ठीक है, लेकिन जब आदमी मतलब कंप्यूटर कमांड तभी तो कंप्यूटर वर्क करेगा, तो इस वजह से टाइम लगता है। तो आपका जो रिजल्ट है मतलब सीबीटी का, वो दिसंबर या जनवरी में आ सकता है। फिर आपका जस्ट उसके बाद फरवरी में आपका फिजिकल हो जाएगा, यानी कि पीईटी हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद पीईटी में टाइम नहीं लगता है। और पीईटी का जो रिजल्ट होता है फ्रेंड्स, वो तत्काल आपका डिक्लेयर कर दिया जाता है कि आप क्वालिफाई किए हैं कि नहीं किए हैं। ठीक है, लेकिन फिर पीईटी होने के बाद एक कट ऑफ डिसाइड होता है, मतलब कि एक कट ऑफ बनता है आपका पीईटी के लिए जो सीबीटी का रिजल्ट आता है, फिर उसके बाद एक कट ऑफ बनता है आपका डीवी के लिए।
क्योंकि पीईटी में बहुत ज़्यादा लोग क्वालिफाई कर जाते हैं, तो वहाँ पे 5 नंबर कट ऑफ लगभग आपका इंक्रीज़ कर जाता है। ऐसा 2 वैकेंसी में देखा गया है, 2013 वैकेंसी, 2018 वैकेंसी में लगभग 5 नंबर आपका इंक्रीज़ कर जाता है कट ऑफ, ठीक है। तो 5 नंबर आपका सीबीटी वाले से अधिक लेके कट ऑफ चलना पड़ेगा। तो मतलब कि फिर उसका कट ऑफ कब तक डिक्लेयर हो जाएगा, लगभग अप्रैल में आप मान के चल सकते हैं। अप्रैल में आपका कट ऑफ डिक्लेयर हो जाएगा, और फिर अप्रैल में आप जानते भी हैं 2024 का इलेक्शन भी है, ठीक है। यानी कि सब कुछ इलेक्शन को देखते हुए किया जा रहा है बार बार, और कोई उसमें नई बात नहीं है। तो अप्रैल में आपका कट ऑफ डिक्लेयर हो जाएगा। वहाँ से जैसे कि कुछ लोग पीईटी क्वालिफाई करने के बाद भी बाहर हो जाएंगे, जो एकदम बॉर्डर पर रहेंगे सीबीटी में और पीईटी क्वालिफाई कर लेंगे, वो बाहर हो जाएंगे, ठीक। फिर वहाँ के बाद आपका क्या होगा, आपका मई महीने में जो है लगभग मई या जून कह सकते हैं, ठीक है, आपका डीवी और मेडिकल होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मई या जून कह सकते हैं डीवी और मेडिकल होगा। जून तक जो है आपका डीवी और मेडिकल कंप्लीट। जब कहेंगे डीवी और मेडिकल में कितना गैप होता है, तो फ्रेंड्स डीवी के दिन से ही आप 1 हफ्ते के अंदर कभी भी मेडिकल करा सकते हैं। आप जब डीवी कराएंगे तो आपका मेडिकल मेमो वहीं तैयार हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका हॉस्पिटल वहीं अगल बगल है या फिर किसी दूसरी सिटी में है, तो आपको टाइम देते 1 हफ्ते तक। अगर तत्काल वहीं पे है तो आप उसी दिन करा सकते हैं या फिर अगले दिन भी करा सकते हैं, ठीक है। यानी मेडिकल के लिए अलग से आपको नहीं बुलाया जाता है। आपका जो एडमिट कार्ड आता है डीवी प्लस मेडिकल दोनों के लिए होता है। जब डीवी आपका हो जाएगा, अगर उसी दिन आप टाइम से छूट जाते हैं डीवी में से और हॉस्पिटल कहीं 2-4 किलोमीटर रेंज में है, आप तत्काल उसी दिन मेडिकल भी करा सकते हैं या फिर मेडिकल कुछ पार्ट करा सकते हैं, क्योंकि मेडिकल में कई चीज़ चेक कराना होता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, कुछ डिपार्टमेंट के लोग बंद करते हैं अपना ऑफिस, मतलब रूम जो होता है उनका हॉस्पिटल का, कहते हैं कल आइएगा, ऐसा भी होता है कहीं कहीं। तो मतलब मान के चलिए अगर आप उसी डिस्ट्रिक्ट में उसी सिटी में है तो आपका अगले दिन मेडिकल फाइनल हो जाएगा, या फिर कहीं दूसरी जगह भेज रहा है तो आप 2 दिन एक्स्ट्रा मान करके चल सकते हैं। मतलब कहने का सेंस ये है, जो मेमो आपको मिलता है उस पर लिखा रहता है, आपको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है, आप 1 हफ्ते के अंदर कभी भी हॉस्पिटल जाकर अपना मेडिकल करा सकते हैं, ठीक है। तो अप्रैल मई में आपका मेडिकल हो जाएगा और समझ रहे इलेक्शन बीत जाएगा, ठीक है। मई में गवर्नमेंट का गठन भी हो जाएगा। अब इसका क्या फ़ायदा होगा गवर्नमेंट को, जब आपका वैकेंसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं रहेगा, चलता रहेगा, तो आप मजबूरन वोट करेंगे, जैसा पिछले बार भी हुआ था, ठीक है। हम लोग डीवी मेडिकल लगभग मई में ही कराए थे पिछली बार। मेरा खुद का डीवी था 20 मई को और मेरा मेडिकल 21 मई को था, हाँ। और 23 मई को रिजल्ट आना था इलेक्शन का, ठीक है, 2019 वालों का। 2019 जो इलेक्शन हुआ था लोकसभा इलेक्शन, 23 मई को रिजल्ट आना था, और मेरा खुद मतलब कि डीवी और मेडिकल 20 और 21 को हुआ था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लगभग वही डेट फिर से फॉलो हो रहा है, पूरा 5 साल बीत गया समझिए। तो आपका मेडिकल जो है मई जून तक जाएगा डीवी मेडिकल। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर कट ऑफ बनता है मेडिकल स्टैंडर्ड वाइज, ठीक है। अगर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 या एबव है तो डीवी और मेडिकल के बाद आपकी नौकरी कन्फर्म है, कोई आपको बाहर नहीं कर सकता है अगर आप डीवी तक पहुंच गए हैं तो। क्योंकि एक बार कट ऑफ बनता है मतलब कि रिटन एग्जाम का, फिर रिटन एग्जाम के बाद आप पीटी क्वालिफाई करते हैं, फिर दोबारा एक कट ऑफ बनता है, ठीक है। फिर तीसरे बार कट ऑफ सबका नहीं बनता है, उन्हीं कट ऑफ बनता है जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड लो होता है, यानी जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 से कम होता है, B2 एंड B लो होता है, ठीक है। जिनका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 एंड एबव है तो उनको नौकरी पक्का है, और नौकरी पक्का किस पोस्ट में मिलता है, ट्रैकमैन का। ये 100% फिक्स है। अगर आप डीवी मेडिकल तक पहुंच गए हैं और आपके मेडिकल स्टैंडर्ड B1 या उससे ऊपर है, यानी A1 A2 A3 है, तो आपका ट्रैकमैन रखा हुआ, कोई आपसे छीन नहीं सकता है। लेकिन अगर B1 से आपका मेडिकल स्टैंडर्ड नीचे, यानी कलर ब्लाइंडनेस वगैरह है, फिर कोई और प्रॉब्लम है, तो फिर आप जो है ट्रैकमैन नहीं पा पाएंगे, और फिर अदर पोस्ट के लिए कट ऑफ हाई चला जाता है, 100 में 90-95 चला जाता है, ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप फिर मैं बात करूँ, मतलब डीवी मेडिकल हो गया मई जून तक, तो आपका फिर क्या आता है, पैनल आता है। पैनल आपका मान के चलिए लगभग सितंबर नहीं, मई जून हो गया, तो आप कह सकते हैं अगस्त तक आपका पैनल आ जाएगा। पैनल यानी कि क्या, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि आपको नौकरी मिल गई है। अब आप जा करके फिर से एक बार अपना डॉक्यूमेंट्स चेक कराइए वहाँ पर, ठीक है। तो पैनल आता है, फिर उसके बाद क्या होता है, डिवीज़न अलॉटमेंट होता है। तो वहाँ पे डिवीज़न पे आपको जाना होता है। डिवीज़न अलॉटमेंट के बाद आपकी नौकरी वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो मैं बोला अगस्त में अगर आपका पैनल आ जाता है तो मान के सितंबर अक्टूबर तक आपका जो है डिवीज़न अलॉटमेंट हो जाएगा, यानी कह सकते हैं अक्टूबर 2024 तक आपकी ज्वाइनिंग पूरी तरह से मिल जाएगी। लेकिन आपकी मतलब सभी लोगों की नहीं, मैं बताया ना रेलवे है, कुछ लोग को हमेशा लटकाया रहता है, ठीक है। तो अक्टूबर 2024 तक मतलब कि 60-70% कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ऐसा उम्मीद किया जा सकता है। उसके बाद भी बहुत से लोग लटके रहेंगे कहीं ना कहीं, किसी न किसी रीजन से। किसी का बायोमेट्रिक मिसमैच रहेगा, किसी का डॉक्यूमेंट में कोई इशू रहेगा, किसी का मेडिकल में कोई इशू रहेगा, तो कुछ लोग लटके रहते हैं या किसी और रीजन से भी लटके रहते हैं। लेकिन जिनका सब कुछ फ्रेश रहता है, कहीं कोई इशू नहीं होता है, उनका मान चलिए सितंबर अक्टूबर 2024 तक उनकी ज्वाइनिंग कन्फर्म है, उनकी ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये भी डिमांड पूरा हो चुका होगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।